बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत के असरात क्यों पैदा नहीं होते? इस्लामी इबादत का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी अमाल अंजाम देना नहीं, बल्कि इंसान की बातिनी इस्लाह और किरदार साजी है। मगर जब इबादत का मकसद महज रस्म व रिवाज बन जाए तो उसके असरात ज़ाइल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सब महज फ़र्ज़ इबादत नहीं, बल्कि एक मुसलमान के इखलाकी, मुआशरती और रूहानी इनकलाब का ज़रिया हैं। लेकिन जब ये इबादत सिर्फ ज़ाहिरी हरकत व सकनात तक महदूद हो जाएं, दिलो दिमाग और नीयत इसमें शामिल ना हो, तो फिर ये इबादत महज जिस्मानी मश्क बनकर रह जाती हैं और इनका रूह पर कोई असर बाकी नहीं रहता। हज सिर्फ तवाफ, सई, रमी और कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरबियती कोर्स है जिसमें मुसलमान दुनिया से कटकर खालिस अल्लाह के सामने हाज़िरी देता है। हर तकल्लुफ़, ओहदा, दौलत, रंग, नस्ल और कौमियत को पीछे छोड़कर सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। अगर ये लब्बैक सच्ची तलब और खुलूस के साथ ना हो तो हज के असरात ज़ाहिर नहीं होते। वो कहते हैं कि इबादत की रूह अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना, नफ्स को काबू में रखना और इंसानों के साथ अदल व एहसान का रवैया इख्तियार करना है। मगर जब ये रूह ख़त्म हो जाए और इबादत सिर्फ समाजी या सकाफ़ती फरीज़ा बन जाए तो वो मकसद बहुत हो जाता है जिसके लिए इबादत फ़र्ज की गई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों लोग हज कर आते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आती। इसको रूह इबादत की मौत करार दिया जाता है। अगर इबादत के ज़रिए इंसान का किरदार, सोच और अमल बेहतर ना हो तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि इबादत की असल रूह हमसे गुम हो चुकी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इबादत करते वक्त खुलूस नीयत, शूर और असल मकसद को सामने रखें। सिर्फ जिस्म नहीं, दिल को भी सजदा कराना होगा, तभी इबादत के वो असरात पैदा होंगे जिनकी इस्लाम तवक्को रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।